हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। यहाँ पे हम बात करेंगे BHU MSc जोलॉजी 2014 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो ये पार्ट 6 है एंड इस पार्ट 6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 25 मीन्स ऑल और चीज़ ये कि 125 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट 25 डिस्कस करेंगे। उसी के साथ आपका 150 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो जाएंगे। एंड एक चीज़ और है कि यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो भी आपके डाउट्स थे, मीन्स जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो भी आपके डाउट्स थे, कमेंट्स थे, तो उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ओके, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, बिकॉज इसके अंदर डाउट्स क्वेश्चन एंड द स्किप क्वेश्चन दोनों है नाउ। तो जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे आपको 2019 से लेके 14 तक पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। नाउ तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 126, पॉलीसाइडक्टाइल सिंड्रोम अपेयर ड्यू टू म्यूटेशन इन। तो ये जो सिंड्रोम होता है, इसमें दे रखा है, देखो क्या इसका मीन है। इसका मीन है मैनी फिंगर जॉइंट टुगेदर, बहुत सारे फिंगर्स आपस में ऐसे जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर की जो पोलैरिटी है ना, डिजिट के कितना फॉर्मेशन होता है, कितना जीन जाना है, वो हॉक्सिन डिसाइड करता है। सो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है करेक्ट। अगर इसके अंदर कुछ म्यूटेशन हो जाता है, तो म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, या तो फिंगर ज़्यादा आ जाएगी या फिंगर कम आ जाएगी, है ना, या फिंगर जुड़ जाएगी, तो ऑल ओवर एबनॉर्मल चीज़ें आ जाएगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 127, मैमेलियन जीनोम हैज़। तो जो ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है। नाउ तो मैमेलियन जीनोम, तो इसमें क्या होता है कि जो हॉक्सिन है वो अप्रॉक्स 32 टाइप्स के होते हैं ना, बट उसके अंदर भी अलग अलग क्लासेस होती है। तो वो 4 क्लासेस होती है, हाउस A, B, C एंड D। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर दे रखा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, इन मैमल द प्राइमरी सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय। तो जो मैमल होते हैं उसके अंदर आपको पता है एक्स, ह्यूमन के एग्जांपल ले तो पता है कि XY मेल के अंदर होता है, XX फीमेल के अंदर होती है। तो ऑल ओवर ये Y की वजह से हमें पता चलता है ये मेल है ना, और ये फीमेल है। तो यहाँ पे क्या, अगर X अगर शो होगा दोनों के अंदर, पहले अगर X शो होगा तो हमें कैसे पता चलेगा ये मेल है या फीमेल है ना। तो ऑल ओवर चीज़ है नॉट डिटरमाइंड बाय, तो X ऑटोसोमल रेशियो, अगर ये एक्सप्रेस हुआ तो हमें नहीं पता चलेगा ये मेल है या फिर फीमेल है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्यूरिंग मेल डेवलपमेंट। तो जो मेल का डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे कुछ 2 टर्म्स दे रखी है, एक दे रखी है मुलेरियन डक्ट, एक दे रखी है वॉल्फियन डक्ट। तो दोनों में क्या डिफरेंट होता है कि जो मुलेरियन डक्ट है, अगर फीमेल की बात करूँ तो फीमेल के अंदर जो मुलेरियन डक्ट है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी। ओके, एंड मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है दैट इज़ द वॉल्फियन डक्ट। होती तो दोनों के अंदर है, बट दोनों का फॉर्मेशन करने का तरीका अलग अलग है। फीमेल के अंदर एम मीन्स फीमेल के अंदर हो रहा है ऑर्गन डेवलपमेंट, W कहाँ हो रहा है, मेल के अंदर ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिलेरियन डक्ट डिफेंस इनटू एफिडिडाइमिस एंड द वासा डिफेंस। तो वासा डिफेंस मेल का बात कर रहा है, तो मेल के लिए वॉल्फियन डक्ट यूज आती है, तो ये होगा नहीं पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, द वॉल्फियन डक्ट डिफेंशिएटेड इनटू एफिडर्मिस एंड द वासा डिफेंस। तो ये सही है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपका करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 130, टेट्रोजीन आर। तो ये जो जीन है, आपको ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेटिव है। तो इसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बता रखा था क्या चीज़ क्या होती है। कुछ भी बाहर से जो एजेंट है, केमिकल एजेंट, जो हमारी बॉडी के अंदर जो फीमेल की जो फीटस है ना, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो फीटस है, उसकी जो उसको इसकी जीन के अंदर म्यूटेशन कर लेगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो बेबी होगा वो एबनॉर्मल ग्रोथ होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक्सोजीनस एजेंट, तो एक्सोजीनस एजेंट क्या कर रहा है, कॉज बर्थ डिफेक्ट। तो ये क्या होगा, बर्थ डिफेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 131, द टर्म एपिमॉर्फोसिस इज यूज फॉर। ये क्वेश्चन अगेन बहुत इजी एंड रिपीटेटिव है, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल बता रही हूँ। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय डी डिफेंशिएट एंड री डिफेंशिएट। तो सोचो यहाँ पे देखो, कोई भी सेल डिफेंशिएट है, डिफेंशिएट का मीन्स होता है वो उसका जो फंक्शन है डिसाइड है, वो अपना काम कर रही है। ओके, फंक्शनल है। ओके,
तो डिफेंसिएट सेल है, अगर डिफेंसिएट सेल अनडिफेंसिएट में कन्वर्ट हो गई, अनडिफेंसिएट मीन्स उसका जो काम था वो अब काम नहीं कर रहा है, मीन्स लॉस ऑफ जीन हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, सॉरी, ओके। तो लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, तो जब फंक्शनल जीन लॉस ऑफ फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डी डिफेंसिएट। क्या बोलते हैं? डी डिफेंसिएट, ओके। नाउ फिर क्या है कि ये अनडिफेंसिएट जीन वापस अगर उसका फंक्शन आ जाता है, लॉस होने के बाद वापस वो गेन कर लेता है, मीन्स वापस, ओके, वापस आ गया फंक्शन, तो री डिफेंसिएट। आ रही बात समझ में? तो ये डी डिफेंसिएट का मीन क्या हुआ? डिफेंसिएट अनडिफेंसिएट में कन्वर्ट हो गया, फंक्शन क्या हो गया? लॉस हो गया, फिर वापस गेन हो गया। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। मान लो कि लिजर्ट है, ओके, ये लिजर्ट है, लिजर्ट की टैल है, ओके, लिजर्ट की टैल है मीन्स उसकी बॉडी डिफेंसिएट है, ओके। अगर मैंने लिजर्ट की टैल काट दी, लिजर्ट की टैल काट दी मीन्स उसका जो पीछे वाली टैल है वो रिमूव हो गई। अब टैल रिमूव हो गई मीन्स उसकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन रिमूव हो गया, तो ऑर्गन रिमूव हो गया मीन्स वो उसके, ऐसा मान लो कोई जीन था वो अनडिफेंसिएट हो गया, ऐसे मान लो, ठीक है, अनडिफेंसिएट हो गया। अब क्या है कि लिजर्ट की टेल वापस आ जाती है। आपको पता है कि लिजर्ट में रीजनरेशन पावर होती है, तो उसकी जो लिजर्ट टेल है वापस आ जाती है, तो वो मीन्स उसका फंक्शन वो हट गया था ऑर्गन, फिर वापस आ गया, इसका मतलब वो रीडिफेंसिएट हो गया। तो ये एग्जाम्पल होता है, इसको इसी को ही बोलते हैं हम एपीमॉर्फोसिस, ओके। एपीमॉर्फोसिस का मीन्स क्या हुआ कि रीजनरेशन वेयर डी डिफेंसिएट ऑफ एडल्ट स्ट्रक्चर फॉलो बाय द रीडिफेंसिएट अकर, ओके। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 132, बॉन एंड कार्टिलेजियस ऑफ आवर बॉडी डेवलप फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेटिव है। तो यही चीज़ है कि लास्ट ईयर की पेपर अगर सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। या तो लास्ट ईयर की पेपर सॉल्व करो, बट साथ में उस टॉपिक को भी अच्छे से देखो, है ना। ऐसा नहीं कि ओनली लास्ट ईयर की पेपर सॉल्व कर लिए काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लास्ट ईयर के टॉपिक पढ़ो एंड किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, ओके। क्योंकि क्या होता है ना, टॉपिक रिपीटेटिव होते हैं, भले क्वेश्चन रिपीटेटिव ना हो बट टॉपिक एज इट इज़ रिपीट होते हैं, ओके। नाउ तो यहाँ पे जो बॉन एंड कार्टिलेज है, तो आपको मैंने बता रखा था कि किसका ओरिजिन कहाँ से होता है, किसका कहाँ से होता है, अच्छे से देख लेना। तो इसका जो ओरिजिन होता है मेसोडर्म होता है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 133, the thickened ectodermal tissue in the limb bud which stimulate and guide the mesodermal cell to form limb is known as। तो यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे आपको पता है कि ये मेसोडर्मल सेल है, ये एक्टोडर्मल सेल है, यहाँ उसके आगे एक एपिकल एक्टोडर्मल रीज बनता है, ये आपको बता रखा मैंने। तो यहाँ पे जो है ये सेल यहाँ पे ऐसे आगे इसको फोर्स करती है, तो इस वजह से यहाँ पे एक एपिकल एक्टोडर्म रीज का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दैट ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका करेक्ट। तो ये क्वेश्चन है लिम्फ फॉर्मेशन का टॉपिक है, तो वो अच्छे से आप देख लेना ना। Now, question number 134, program cell death is the regular features in shaping and patterning a specific tissue। तो प्रोग्राम सेल यहाँ पे क्या एक स्पेसिफिक रेगुलर फीचर है, तो क्या कर रहा है, किसी को शेप दे रहा है या फिर पैटर्निंग कर रहा है स्पेसिफिक टिश्यू की। एंड ऑर्गन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, कब, डेवलपमेंट के टाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू प्रोग्राम सेल डेथ। तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कुल मिला के आपके टिश्यू को शेप दे रहा है या फिर पैटर्निंग कर रहा है। तो इसी के साथ आपको हिंट लगा देना चाहिए कि यहाँ पे पैटर्निंग कहाँ हो रही है, पैटर्न कहाँ हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डिजिट का फॉर्मेशन होता है ना, कि छोटी होगी उंगली या बड़ी होगी, कैसी होगी। तो ये आपका होगा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। कुल मिला के आपका शेप दे रहा है एंड पैटर्न दे रहा है, ओके। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। Now question number 135, for metamorphosis in insect the important hormone is secreted by। क्वेश्चन तो रिपीटेटिव नहीं है बट ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका आंसर था आपका इक्डाइसन हार्मोन। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि मेटामॉर्फोसिस हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, तो दैट इज द प्रोथैलेमिक ग्लैंड, ओके। तो प्रोथैलेमिक ग्लैंड क्या करती है, वो एक हार्मोन का सीक्रेट करती है, उसको हम इक्डाइस्टेरॉइड हार्मोन बोल सकते हैं, इक्डाइसन बोल सकते हैं, या फिर 20 हाइड्रोक्सी इक्डाइसन, ओके। तो ये हार्मोन का सीक्रेट करती है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये दो हार्मोन का सीक्रेट करती है। एक ये जो ग्लैंड है दो हार्मोन का सीक्रेट कर रही है, एक कर रही है आपकी इक्डाइसन, एक कर रही है 20 हाइड्रोक्सी इक्डाइसन, ओके। तो जो मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेटामॉर्फोसिस में रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका करेक्ट। Now question number 136, which one of the following strategy is economical unsuitable at present for mineral conservation। तो कौन सी स्ट्रेटेजी अनसुटेबल है
है ना, अभी अभी हमारे लिए तो कंजर्वेशन के लिए दैट इज़ द ओशियन फ्लोर माइनिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। नाउ मैक्सिमम वाटर कंजप्शन अकर इन, सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम कहाँ होता है, वो इरिगेशन है ना, खेती वेती करते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि 30% अपना 70% वाटर वहाँ पे यूज़ आता है, एंड फिर इंडस्ट्रियल यूज़ में भी आता है ना। सो ऑप्शन नंबर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका करेक्ट। Now, question number next, the main criteria for the country to qualify as mega diverse countries। तो एक कंट्री के अंदर अगर मेगा डाइवर्स का मीन्स होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना। तो डाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है, अलग अलग स्पीसीज का रहना, है ना, अलग अलग स्पीसीज लाइक काऊ की स्पीसीज, डॉग की स्पीसीज, एंड उसमें भी एक और ख़ास बात क्या होनी चाहिए कि वो स्पीसीज वहीं पे रहती है, अदर कंट्री में नहीं रहती है ना, कि वो है डॉग की स्पीसीज, ये पर्टिकुलर कंगारू है तो वहीं प्रेजेंट है, अदर एरिया में प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, उसी के बेसिस पे बोला जाता है कि मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है ना। तो जो एंडेमिक्स है ना, इसी का यही होता है कि जो स्पीसीज है उसी एरिया के अंदर है, वही मीन्स वहाँ की नेटिव स्पीसीज है। ओके, तो ये फीचर होना चाहिए, ये मेन क्राइटेरिया होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 140, असेंबलीज ऑफ हॉफवर्ड मैमल्स आर फाउंड इन, तो कहाँ पे मिलते हैं ये बड़े बड़े साइज के एनिमल्स है ना, तो ये कहाँ पे मिलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। द न्यूरॉन इज फॉर्म सीजनली इन स्पेसिफिक ब्रेन एरिया ऑफ, तो यहाँ पे जो न्यूरॉन होता है सीजनली डेवलप होती रहती है, तो ये किसके अंदर होता है, क्रेनरीज के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 142, मेल सिल्क मॉथ डिटेक्ट फीमेल सेक्स फिरोमोन्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज रिसेप्टर लोकेटेड ऑन देयर। तो जो मेल है ना, तो मेल है वो फीमेल क्या करती है, मेल को अट्रैक्ट करने के लिए सेक्स फिरोमोन्स का रिलीज़ करती है, जिससे ये क्या करती है, सेक्स फिरोमोन्स रिलीज़ करती है, तो मेल क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा, है ना, उसको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसकी जो एंटीना है, उसके ऊपर जो एंटीना होता है ना, उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, वो फिरोमोन्स वहाँ पे जाके स्टिमुलेट करेंगे उसको। इस वजह से मेल को पता चलता है कि यहाँ से फीमेल से क्या है कि मेटिंग सिग्नल आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल जब सेक्स फेरोमोन्स रिलीज करती है तो मेल की एंटीना के ऊपर रिसेप्टर होता है, तो इस वजह से वो अपने पार्टनर को चूज कर पाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज FAP, फिक्स एक्शन पैटर्न। ये क्वेश्चन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स एक्शन पैटर्न, इसको अलग अलग वे के अंदर आपको पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है, कि देखो जैसा ये है, ये उसका ये इसको डिटेक्ट कर रहा है, फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे, तो ये फिक्स एक्शन पैटर्न होता है। ओके, तो हीरिंग गुल चिक पीक एट द रेड स्पॉट ऑन देयर पेरेंट बीक। सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। तो ऑल ओवर चीज़ यही है कि बिहेवियर के अंदर आपको कुछ नहीं है, नॉर्मल से कुछ टर्म्स होते हैं, पता होना चाहिए उनके एग्जाम्पल क्या है, क्या चीज़ है। वैसे कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आपको सारे कंसेप्ट को अप्लाई क्वेश्चन के अंदर वैसे स्टोरी बना के देते हैं, है ना। तो कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखो लाइफ में, कोई भी अगर इकोलॉजी के अंदर, इको या एवोल्यूशन के अंदर कभी भी अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसका कंसेप्ट क्या है, ये बोल क्या रहा है मैन, वो चीज़ ध्यान रखो। अगर वो चीज़ आपने ध्यान रख ली तो उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ओके, नाउ मोबिंग बिहेवियर शो बाय द बर्ड इज टाइप ऑफ, द मोबिंग बिहेवियर मीन्स बहुत ज़्यादा जो बर्ड्स होती है चिल्लाने स्टार्ट हो जाती है ना, क्यों चिल्लाती है, क्योंकि प्रीडेटर आ जाता है। तो प्रीडेटर आ जाता है तो वो अपने एरिया के लोगों को सतर्क करती है कि हाँ भाई प्रीडेटर आ गया है, मीन्स ये क्या है, एंटी प्रीडेटरी बिहेवियर है ना। तो ऑप्शन नंबर, तो सबके सब एक साथ चलाएंगे तो मीन्स प्रीडेटर को डराएंगे, वही चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रॉस फॉस्टिंग एक्सपेरिमेंट आर मोस्ट यूजफुल टू अंडरस्टैंड दी। तो ये जो होता है एक्सपेरिमेंट किस लिए किया जाता है, जेनेटिक बेसिक बिहेवियर को समझने के लिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 है आपका करेक्ट। नाउ द लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी कंसर्न विद असाइनमेंट ऑफ द स्पीसीज इनटू द नेचुरल सिस्टम ऑफ द लोअर एंड हायर टैक्सा इज नॉन एज। तो ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेटिव है ना, तो इसका याद करने का एक तरीका बताया था, ध्यान रखना।
ज़्यादा कहीं से नहीं पढ़ना आपको, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, है ना। तो इन तीनों में क्या डिफरेंट है, अल्फ़ा के अंदर अगर क्वेश्चन आए तो क्या लिखा आएगा, नेमिंग, कि किसी की हम नेमिंग कर रहे हैं। बीटा अगर दिया आएगा तो लिखा आएगा टैक्सोनॉमिक हायरची, कि लोअर टैक्सा, हायर टैक्सा, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे। अगर गामा है तो गामा आएगा एवोल्यूशन, जहाँ पे भी एवोल्यूशन के बारे में आए तो एकदम राइट गामा पे टिक कर लेना। बीटा में लोअर टू हायर टैक्सा लिखा आएगा। एंड अल्फ़ा के अंदर नेमिंग, क्या है, नेम दे रहे, नेमिंग, अल्फ़ा नेमिंग, ध्यान रखना। बीटा हायर टू लोअर एंड हायर टैक्सा। एंड गामा में क्या है, एवोल्यूशन, ध्यान रखना, एवोल्यूशन जैसे ही वर्ड है वो गामा टैक्सोनॉमी होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका है सेकंड, बेट, यहाँ पे क्या लोअर एंड हायर टैक्सा दे रखा है, सो बीटा टैक्सोनॉमी इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बायोसिस्टमैटिक एम। तो बायोसिस्टमैटिक का क्या एम है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, उसका नाम रखना, उसका पूरा आइडेंटिफाई करना, उसको कहाँ पे रखना है, क्या उसकी फाइलम होना चाहिए, क्या क्लास होना चाहिए, ऑल ओवर उसके सब, उसकी एवोल्यूशन हिस्ट्री क्या होनी चाहिए। तो सारी क्राइटेरिया को देख के हम किसी स्पीसीज का नाम रखते हैं ना। तो यही है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखो, द क्लासिकल ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन हिस्ट्री एंड स्टेबलाइज दियर फाइलोजेनी और द टोटली ऑफ द वेरियस पैरामीटर फॉर ऑल द फील्ड ऑफ स्टडी। सारे पैरामीटर की स्टडी करके ही उसका जो होगा नाम वो रखेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। बाकी के स्टेटमेंट भी देख लेना, कोई भी सबके सब यहाँ पे क्या रहेगा, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के हम किसी को क्लासेस की बेसिस पे नहीं डिसाइड कर सकते ना, एंड मोर्फोलॉजी की बेसिस पे भी नहीं। थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजी होता है बट ज़्यादा नहीं होता है ना, उसका हर चीज़ देखनी पड़ती है, उसका कैरेक्टर क्या है जो भी। इकोलॉजिकल वो भी नहीं है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Now, question number 148, the taxonomic category code come from between। तो ये कहीं टैक्सोन आता है तो कहीं कोड आता है, ये कहाँ पे किसके बीच में प्रेजेंट है। तो आपको मैंने जो पिछली पीपीटी आपको सॉल्व कराई थी, तो उसके यहाँ पेपर सॉल्व कराया था, तो उसके अंदर मैंने एक लिस्ट दी थी आपको, है ना, पूरी फाइलम, क्लास, ऑर्डर, तो पूरी सीरीज दी थी आपको। तो किसके बीच में आता है, तो ये आता है सी याद रखना, क्लास एंड ऑर्डर के बीच में आता है ना। नाउ पेब्रिन इज द डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोन पैरासाइट अफेक्ट। तो ये कहाँ तक किससे अफेक्ट होता है, सेरिकल्चर, है ना, उसकी डिजीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है करेक्ट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है। नाउ बोम्बाइकॉल इज सिक्रेटेड बाय। तो ये क्या होता है कि जो बोम्बाइकॉल होता है ये सेक्स फिरामोन होता है। सेक्स फिरामोन होगा तो कौन सिक्रेट करेगा, फीमेल करेगी। अब बॉम्बाई से बॉम्बाइक्स मोराई याद कर लो, मीन्स ये सिल्कवॉर्म की बात कर रहा है। तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो इस सेक्स फिरामोन्स को रिलीज करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि मेल को पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये इसको एक बार करेक्ट कर लेना है ना। तो इसके अंदर क्या है, ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन फेज ऑफ एक्सन पोटेशियन न्यूरॉन अंडरगो हाइपरपोलराइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये न्यूरॉन का जो कंसेप्ट है ना, उसका जो ग्राफ होता है, एक होता है आपका रेस्टिंग में होता है, फिर एकदम से रिपोलराइजेशन, फिर अगर यहाँ पे ऐसे होता है, फिर क्या होता है कि यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। हाइपर पोलराइजेशन का मीन्स है कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर आना, आउटसाइड मूव करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक चीज़ होती है हाइपर पोलराइजेशन। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। ओके, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज द एफिनिटी बिटवीन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। तो जो एफिनिटी है क्या होता है कि जो एफिनिटी है, एफिनिटी क्या होता है, यहाँ पे देखो, एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पीएच के। पीएच का मीन्स क्या हुआ कि अगर एफिनिटी इंक्रीज है तो पीएच, अगर पीएच ज़्यादा है तो वो ज़्यादा उसकी एफिनिटी होगी उससे बाइंड करने की, क्योंकि पीएच अगर कम है तो उसकी एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इस कंसेप्ट को ध्यान रखना ना। सेकंड चीज़ क्या होता है, अगर एफिनिटी ज़्यादा है तो टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और बीजी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनकी सबकी, अगर इनकी सबकी कंसनट्रेशन कम है तो एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिक्रीज एफिनिटी। डिक्रीज एफिनिटी का मीन्स क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ये एफिनिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, तो ये इसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल मीन्स टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 2,3 बीपीसी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ और पीएच क्या हो रहा है,
जब ये डिक्रीज हो रहा तो pH भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट ऑप्शन में कि देखो pH क्या दे रखा है, राइज दे रखा है, जब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या है, नॉट है, नहीं होगा ना, तो pH क्या होगा, pH भी डिक्रीज होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपका करेक्ट। इसको ध्यान से एक बार वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखो एक बार, है ना, फिर समझ में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल इन द कार्डिक साइकिल द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन स्टेज, वो होता है आपका डायस्टेसिस। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है अगर वो डिलीट हो जाए तो इससे कौन सा कैंसर कॉज होगा। तो यहाँ पे वैसे सारे कैंसर मैक्सिमम ट्यूमर सप्रेसर जीन के डिलीशन से भी होते हैं, है ना, बट यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है दैट इज़ द बर्किट लिम्फोमा। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। यहाँ पे कैंसर का नाम पूछा गया है कि कौन सा कैंसर है जिससे ट्यूमर सप्रेसर अगर जीन डिलीट हो जाए तो कौन सा कैंसर कॉज होगा, तो ये बर्किट लिम्फोमा कैंसर कॉज हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, अ क्रॉस बिटवीन वाइल्ड टाइप। तो यहाँ पे क्या है, वाइल्ड टाइप का क्रॉस करा रहा है इनटू द म्यूटेड सीपिया एंड वेस्टिजियल फ्लाई यील्डेड। ओके, तो यहाँ पे दोनों का क्रॉस कराया, तो यहाँ पे ये जो जीन है ये लिंक है ना, जब भी साथ में और ये अलग है, तो ऑल ओवर जब क्रॉसिंग कराई तो हमें क्या मिला, 40% वाइल्ड टाइप मिला। ओके, एंड 40% हमें ये लिंक जीन मिला, बट 10% आपको ऐसे 10% ये अलग मिल गया और 10% ये अलग मिल गया। जब अगर लिंक दोनों ये दोनों अगर जीन पास में होते हैं तो ये क्या होता, लिंक जीन होगा, बट यहाँ पे दोनों अलग अलग भी शो कर रहा है, इसका मीन्स क्या है, ये जो लिंकेज है वो इनकम्प्लीट है ना। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, बाइनोमियल स्क्वायर रूल इज प्रपोज बाय। तो वो हार्डी-विनबर्ग ने प्रपोज किया था। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ है करेक्ट। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल पूरे जितने भी आपके 150 क्वेश्चन थे सारे डिस्कस कर लिए। ओके, ऑल ओवर चीज़ ये है कि मेरे इस चैनल पे आपको 2014 से लेके 2019 तक कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। ओके, तो 2016 का पेपर सॉल्व कराएंगे अब नेक्स्ट। सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।